क्योंकि इस अटैक में राम मनोहर के दोनों टेस्टिकल्स परमानेंटली डैमेज हो गए। ये इरेक्शन इन टोटल 3 घंटों तक एक्टिव था, जो कि सोचने में एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इस आदमी की उम्र सिर्फ 30 साल थी एंड इतने कम एज में प्राइवेट पार्ट डैमेज होने से इस आदमी का फ्यूचर तो खराब हो ही गया, बट उसी के साथ गांव वालों ने उस पिटबुल को भी मार डाला। अब डॉक्टर्स इस बात पे कंफ्यूज थे कि अगर वेनम ब्लड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बॉडी सिम्टम्स क्यों नहीं शो कर रही। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आपकी सेक्स लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी हो। आज से पहले आपने ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनी होगी जहां किसी एनिमल के अटैक करने से किसी इंसान की जान चली गई, बट क्या कभी आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी जहां इंसान की जान तो बच गई बट जानवर कुछ और ही ले गया। तो मेरा नाम है मोहक पेडनेकर एंड आज मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल से मिलवाने वाला हूं जो आपके केलों को हमेशा के लिए किशमिश बना सकते हैं। बेसिकली लड़कों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन फॉर लाइफ। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे पहले एनिमल से, जिसका नाम है रसेल्स वाइपर। यह 2021 में महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में एक 16 साल के पेशेंट को लाया गया। रीजन ये था कि पेशेंट के राइट लेग पे रसेल्स वाइपर ने बाइट की थी। अब यूजुअली स्नेक के बाइट करने पे विक्टिम को वॉमिटिंग, ऑर्गन फेलियर, ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन एंड सफोकेशन जैसे सिम्टम शो करते हैं, बट शॉकिंगली इस पेशेंट के वाइटल्स एंड ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल था। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शायद ये कोई ड्राई बाइट होगी, बट जिस पोर्शन पे स्नेक ने बाइट की थी वहां नेक्रोसिस होना शुरू हो चुका था। अब डॉक्टर्स इस बात पे कंफ्यूज थे कि अगर वेनम ब्लड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बॉडी सिम्टम्स क्यों नहीं शो कर रही। एंड इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जब डॉक्टर्स ने इस पेशेंट से इन डिटेल पूछताछ की, तब पेशेंट ने रिवील किया कि स्नेक बाइट के 15 मिनट बाद पेशेंट को एक अनकंफर्टेबल इरेक्शन फील हुआ एंड अब ये इरेक्शन पिछले 1 घंटे से एक्टिव था। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगी कि 1 घंटे से इरेक्शन, बट इसी अननेचुरल इरेक्शन की वजह से पेनीज में ब्लड क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई थी एंड कॉर्पस कैवर्नोसा में स्वेलिंग आ गई। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तब एक तरफ हॉस्पिटल में एंटीवेनम अवेलेबल नहीं था एंड दूसरी तरफ डॉक्टर्स के सामने ऐसी कोई सिचुएशन पहली बार आई थी, तो उन्हें ये नहीं समझ रहा था कि इस बोनर के साथ डील कैसे करना है। फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद इस पेशेंट को एंटीवेनम से ट्रीट किया गया एंड तब जाके ये इरेक्शन सेटल हुआ। ये इरेक्शन इन टोटल 3 घंटों तक एक्टिव था, जो कि सोचने में एक बहुत ही बढ़िया चीज है, बट जिस स्पीड से ये इरेक्शन पेनिस को डैमेज कर रहा था, अगर ये इरेक्शन थोड़े और वक्त तक एक्टिव रहता तो पेशेंट की रिबन कटिंग सेरेमनी करवानी पड़ती। अब आज के नेक्स्ट एनिमल के बारे में पता करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा यूपी के शाहजहांपुर विलेज में, जहां राम मनोहर नाम के एक फार्मर रहते थे एंड इनके खुद के शुगर केन के फार्म्स थे। अब इंडिया के बहुत से विलेजेस में एक इश्यू है कि आदमी नेचर्स कॉल के लिए रात के वक्त खेतों में जाते हैं एंड जब 16 मई 2018 को राम मनोहर अपनी इसी हॉबी को चेरिश करने खेतों में गए, तब अचानक से एक वाइल्ड बोर के ग्रुप ने उन पे अटैक कर दिया। रात के इस अंधेरे में कुछ वक्त के लिए तो राम मनोहर को ये बात समझी तक नहीं कि उस पे किस जानवर ने अटैक किया है एंड जब तक वो खुद को संभाल पाते, इस ग्रुप के एक वाइल्ड बोर ने राम मनोहर के प्राइवेट पार्ट पे अटैक कर दिया। राम मनोहर की चीखें सुन के जब तक गांव वाले राम मनोहर की मदद करने पहुंचे, तब तक खजाना ऑलरेडी लुट चुका था, क्योंकि इस अटैक में राम मनोहर के दोनों टेस्टिकल्स परमानेंटली डैमेज हो गए। मतलब गन्ने के खेत में सुअर इस आदमी के अखरोट खा गए एंड ये बात अब पूरे गांव को पता है। और जाओ नेचर्स कॉल के लिए खेतों में। इस इंसिडेंट के बाद राम मनोहर को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां काफी दिनों तक सीरियस थे, बट गुड न्यूज ये है कि डॉक्टर्स ने उनकी जान बचा ली एंड बैड न्यूज ये है कि अब वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। अब ये अटैक रात के अंधेरे में हुआ था जब विक्टिम अलर्ट नहीं था, बट ये बात जरूरी नहीं है कि कोई जानवर खजाना लूटने सिर्फ रात को आए, क्योंकि खजाना तो दिन में भी लूटा जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग डॉग्स को खरीद तो लेते हैं, बट बेचारे उन्हें ट्रेन करना भूल जाते हैं एंड ऐसे में अगर ये अनट्रेन डॉग एक पिटबुल हो तो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के बिजना विलेज में, जब एक 30 साल का आदमी सुबह के वक्त अपने खेत की तरफ जा रहा था, तब अचानक से एक स्ट्रे पिटबुल ने इस आदमी पर चार्ज कर दिया। अब पिटबुल्स का अग्रेशन नेचुरली बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग होता है एंड ऐसे में कोई भी इंसान खुद को डिफेंड करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेगा एंड जब इस इंसान ने खुद को डिफेंड करने के लिए एक स्टिक की मदद से इस पिटबुल को भगाने की कोशिश की, तब पिटबुल ने उस आदमी पर अटैक करके उसके प्राइवेट पार्ट को रिप कर दिया। मतलब अब से इस आदमी का क्रिकेट खेलना हमेशा के लिए बंद। इस आदमी की उम्र सिर्फ 30 साल थी एंड इतने कम एज में प्राइवेट पार्ट डैमेज होने से इस आदमी का फ्यूचर तो खराब हो ही गया, बट उसी के साथ गांव वालों ने उस पिटबुल को भी मार डाला। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि एक ओनर अपने डॉग को ट्रेन करना भूल गया था और फिर जब इस ओनर से इस डॉग का अग्रेशन हैंडल नहीं हुआ तो उसने इस डॉग को रास्ते पे छोड़ दिया, जिससे ये डॉग एक स्ट्रे एनिमल बन गया एंड रैंडम लोगों को अटैक करने लगा। तो अगर आपके भी घर पे ऐसी कोई अग्रेसिव ब्रीड है तो प्लीज उसे ठीक से ट्रेन किया करो, वरना पता चला किसी दिन आप ही का क्रिकेट खेलना बंद हो गया। तो अब हम बात करेंगे आज के हमारे सबसे डेंजरस क्रीचर के बारे में। ये इंसिडेंट 2016 में ईरान के मशाद सिटी में हुआ था, जब एक मेडिकल सेंटर में एक 14 साल की लड़की को एडमिट किया गया। रीजन ये था कि इस लड़की को पिछले 1 महीने से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पिछले 1 महीने से पहले इस लड़की को कभी ब्लीडिंग हुई नहीं
एंड उसी के साथ इसकी मेडिकल हिस्ट्री काफी क्लीन थी और इसी रीजन से डॉक्टर्स को लगा कि शायद इस लड़की को किसी ने फिजिकली अब्यूज किया है। बट इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। फाइनली एक गायनेक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया जिसने इस लड़की का पेल्विक एग्जामिनेशन किया और तब डॉक्टर्स को इस लड़की के वजाना के पोस्टीरियर वॉल पे एक चेंज की लीच दिखी। इस लीच ने खुद को फर्मली म्यूकोसा पे लैच करके रखा था। फिर अगले दिन डॉक्टर्स ने माइनर ऑपरेशन की हेल्प से उस लीच को लड़की के बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब सच कहूं तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा लकी थी कि उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गई, क्योंकि ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट कंबोडिया में भी हुआ था जब एक लड़के के पेनीज में लीक चली गई थी एंड यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर तक पहुंच गई थी और मेडिकल एग्जामिनेशन पे ये पता चला था कि उस लीच ने उस आदमी के इंटरनल ऑर्गन्स को हेवीली डैमेज कर दिया था। मतलब इस लीच ने उस आदमी के सेक्स लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी पॉन्ड या रिवर में स्विमिंग करने जा रहे हो तो इस क्रीचर से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि इसके अटैक करने पे ना ही आपको कोई इरेक्शन फील होगा, ना ही आपकी बॉडी कोई सिम्टम्स दिखाएगी। इनफैक्ट ये क्रीचर आपके बॉडी के अंदर है, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आपकी सेक्स लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी होगी। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लॉन्ग लिव नेचर, बाय।